हो जाता है। ज्यादा लोगों की बधाइयां मिल जाए तो भी लोगों को नजर लग जाती है ना। ज्यादा जो है प्रशंसा मिल जाए तो भी जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसे में अपने आप को संभालते हुए है ना, संतुलित रखते हुए इस मंगल कार्य को इस रूप में संपादित करना हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है इस तीर्थंकर बालक की महिमा है, बस इसके ऊपर छोड़ देना, उसको कोई नजर नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? बालक को दुनिया देखती है लेकिन उसकी नजर अगर किसी को लग जाए तो उसका कल्याण हो जाए, और दुनिया उसको देखती रहे, कितने ही आश्चर्य से देखे तो उसके ऊपर, उस दुनिया की नजर उसके ऊपर नहीं लगती। इतना अद्भुत पुण्य का यह बल होता है। आप सोचें कि ऐसे तीर्थंकर बालक का जन्म यहां किस लिए होता है? केवल ताली बजाने के लिए, महोत्सव देखने के लिए? किस लिए होता है? जानना चाहते हो किस लिए होता है? बताता हूं। कल आपसे संभवनाथ भगवान की बात कर रहा था, आज भी संभवनाथ भगवान की बात करूंगा। संभवनाथ का मतलब जिनेंद्र भगवान, चाहे ऋषभनाथ भगवान कह लो, चाहे संभवनाथ कह लो, चाहे अभिनंदन कह लो, अपने लिए तो सब जिनेंद्र भगवान। बोलो एक समान है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। आचार्य जिनसेन महाराज ने भगवान ऋषभ देव की स्थिति में भी उन संभवनाथ को याद किया है। सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ते हो कभी भगवान का? शंकर कृतसम लोके संभवस्त्वम भवन सुखे। हे भगवान, आप ही संभव हैं, क्योंकि इस लोक में सुख करने वाले आप हैं, इसलिए आप ही संभव है। इसलिए संभवनाथ भगवान का जब भी नाम लेना तो कैसे लेना? कल सीख गए थे कि नहीं? बोलो क्या? संभव नहीं बोलना, संभव। संभव सीटी बजनी चाहिए। सुन रहे हो? संभव का मतलब होता है जो सुख का कारण हो, जिससे सुख उत्पन्न होता हो, उसको संभव कहते हैं। ऐसे संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप इस धरा पर आए क्यों? किस लिए आए? आचार्य समंतभद्र महाराज हर चीज में प्रश्न उत्पन्न करते हैं। सुनते हो? आपके लिए इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप ये प्रश्न कर सकें कि हे भगवान, आपने यहां जन्म क्यों लिया, बताओ। इतनी हिम्मत है आप में? नहीं है ना? तो मैं हिम्मत वाले लोगों की बात आपको बताता हूं। अनित्यमत्राणमहं क्रियाभिः प्रसक्त मिथ्याद्यवशाय दोषहम् इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तम् निरंजनाम शांतिमजीगमस्त्वम्। आचार्य समंतभद्र महाराज ने संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये कहा कि हे भगवान, आप इस लोक में क्यों आए? लोक का उद्धार करने के लिए आए, या वो गीत गाने के लिए आए कि जब जब धर्म का अभाव होगा, अधर्म का प्रचार होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा? अरे जब जब क्या? दुनिया तो हमेशा से है, जब जब क्या होता है? दुनिया तो अनादि से, और अनादि से बनी हुई इस दुनिया में जीव भी अनादि से है, और अनादि से धर्म है तो अनादि से ही अधर्म भी है। अधर्म कभी एक साथ नहीं होता। धर्म और अधर्म हमेशा साथ साथ चलते हैं। जैसे दिन और रात हमेशा साथ साथ चलते हैं, ऐसे ही हिंसा, अहिंसा, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, दुष्ट, सज्जन हमेशा एक जगह एक साथ हमेशा रहते हैं। क्या समझ में आ रहा है?
ऐसा कोई समय नहीं होता। सुन रहे हो? ऐसा कभी नहीं होता कि जब दुनिया में केवल धर्म ही धर्म हो, और ऐसा कभी नहीं होता जब केवल अधर्म ही अधर्म हो। इसलिए जब जब ये वाली बात समझ नहीं आती, जब क्या, जब से दुनिया है तब से जीव है, जब से जीव है तब से धर्म भी है अधर्म भी है, क्योंकि जीव हमेशा हर तरह के रहे हैं। कुछ सज्जन भी होते हैं, कुछ दुर्जन भी होते हैं, कुछ पुण्यात्मा भी होते हैं, कुछ पापात्मा भी होते हैं, कुछ काम को बनाने वाले होते हैं, कुछ काम को बिगाड़ने वाले होते हैं, कुछ मोक्ष जाने वाले होते हैं, कुछ नरक जाने वाले होते हैं, कुछ स्वर्ग जाने वाले होते हैं, कुछ स्वर्ग जाने के लिए पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। अलग अलग तरह के जीवों की प्रणालियां हमेशा इस दुनिया में बनी रही हैं, इसे कोई ने कभी भी रोका नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये दुनिया कैसी है, ये जगत कैसा है, हर आदमी यहां क्या कर रहा है, हर आदमी किस प्रकार के दोष से दूषित हो रहा है। अनित्यम अत्राणम, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में अनित्य है, हर व्यक्ति अत्राण है, अशरण है। किसी के लिए न तो कोई रक्षा करने वाला है, न किसी के लिए हमेशा कुछ भी नित्य रहने वाला है। ऐसा होते हुए भी ये अहम क्रिया के माध्यम से क्या करने लग जाता है, अहम क्रिया के माध्यम से। अहम क्रिया समझते हो? और अहम क्रिया नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अहम क्रिया। अहम क्रिया का मतलब सुन रहे हो? जितने भी मंच के ऊपर बैठे हुए लोग हो, अहम क्रिया के माध्यम से यह मिथ्या अभिप्रायों से अपने चित्त को दूषित कर लेता है। मिथ्या अभिप्राय क्या? हमने ये कार्य कर लिया, हमने ये कार्य संपन्न किया, ये कार्य हमारे बिना कोई नहीं कर सकता था। ऐसा अभिप्राय आना ही ये मिथ्या अभिप्राय कहलाता है, और इसी से ये अहम की क्रिया आत्मा में बढ़ती चली जाती। ये अहम क्रिया से बचना होता है। किसको? जो काम करने वाले हैं उनको। काम करने के बाद भी अहम क्रिया नहीं करना। क्या करना फिर? अरहम की क्रिया करना। सुनते हो? क्या करना? अहम क्रिया में तो किसने किया? बोलो। मैंने किया। आप विचार करो, क्या आप कोई काम कर सकते हो? कोई एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है? अगर आप ये विचार करो कि आपके द्वारा काम हो रहा है, तो क्या आप काम कर सकते हो? आपने अगर काम कर दिया तो ये इतने लोग क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? काम अहम क्रिया से नहीं होता, काम हमेशा अरहम क्रिया से होता है। और अरहम क्रिया का मतलब है सिद्ध भगवंतों का पुण्य लेकर के जो आप क्रिया करोगे वो क्रिया सफल हो जाएगी। आपकी अहम से होने वाली क्रिया से कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए हर क्रिया के बाद में किसको याद करना? अरहम को याद करना, शुद्ध आत्माओं को याद करना, जो इस तरह के मिथ्या अहंकार से दूर हो चुके हैं। लेकिन इस संसार में रहने वाले सारे जीव इसी प्रकार की अहम क्रिया से जीवित रहते हैं। तो भगवान क्या करने आए? इदम जगत जन्म जरांत कारतम,
इसी अहंकार की क्रिया के कारण से ये सारा जगत जन्म जरा अंतक माने मृत्यु से दुखी है। और जन्म मृत्यु बुढ़ापा का ये जो दुख है, ये जो उसकी साइकिल चल रही है, ये उसकी भीतर अहं क्रिया के दोष के कारण से चल रही है। हे भगवान, आपका इस दुनिया में आना, इस जगत में आना इन लोगों की अहं क्रिया को दूर करने के लिए हुआ है और किसी के लिए नहीं हुआ है। सुनते हो? हमेशा से लोग रहे हैं दुनिया में, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी जैन दर्शन में कभी कि जब जब क्या, हमेशा ही जीवों में अहं क्रिया भरी हुई है। जब जब आप